हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मिश्रा आज फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हूँ। और आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? कुछ इधर लेक्चर आने में थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि जल्दी मैं उसको कवर कर दूँ कुछ एक्स्ट्रा वीडियो डाल के पर डे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग। आप लोगों ने देख लिया ना? चलिए, तो उस लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम ये हुआ था कि लास्ट में, क्योंकि आप जानते होंगे मेरे लेक्चर का ये यूएसपी ये रहता है कि हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक को मैं डिटेल से डिस्कस करके उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन हो सकता है 10 क्वेश्चन, कुछ बेसिक से लेकर कुछ अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस मैं उसमें डिस्कस करता हूँ हर एक लेक्चर में, हर एक टॉपिक पे यही रहा है। लेकिन पिछले लेक्चर में क्या हुआ कि वीडियो बन रहा था, लेक्चर कंटिन्यू था, बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वीडियो वहीं पे रुकना पड़ा, रुक गया। उसमें मैं 2 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाया था। आप देखेंगे 2 ही क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर पाया था। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया कि एक नया वीडियो बना देता हूँ आज। वो केवल क्वेश्चंस के लिए होगा, न्यूमेरिकल के लिए होगा। ठीक है, उसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग में 10 क्वेश्चंस मैं मिनिमम कराता, तो उसमें 2 ही हो पाया, तो 8 उसके बाकी थे। और कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं उसमें करा देता हूँ। तो ये कंप्लीट वीडियो न्यूमेरिकल के लिए हो जाएगा, ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं रहेगा, पूरे न्यूमेरिकल के लिए रहेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो इसी बातों के साथ ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग कराया था। उसमें सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा डेरिवेशन मैंने करा दिया था। उसके बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड 8, मेरे ख्याल से 8 नोट पॉइंट मैंने बताए हैं, आप उसको देख लेंगे। और उसके बाद 10 न्यूमेरिकल मिनिमम कराता, तो 2 हो पाया था। तो आज मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ और ये न्यूमेरिकल नंबर 3 आपका आएगा, सॉल्यूशन। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इस क्वेश्चंस को बढ़िया से पढ़ लें। अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करके इसको खुद भी आप एक बार ट्राई करें। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ, मैं क्वेश्चंस अपने हिसाब से कराता हूँ। ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए, सर्कुलर वायर लूप है जिसका रेडियस कितना है ए, कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू, इस पे टोटल चार्ज क्या है, कितना है क्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। पूरा जो चार्ज है ना इसके लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर्कुलर लूप है तो ऑब्वियसली इसमें केवल लेंथ होगा। तो अगर मैं इसमें निकालना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। अच्छा, पूरा लेंथ आप बताएं कितना होगा, ये रेडियस ए है और पूरा लेंथ तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस हो जाएगा, तो 2 पाई ए। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर बगल में एक गाना बज रहा है, वो गाना तो ऑडियो में नहीं जा रहा है ना। अब मैं ये चेक भी कब करूँ, तो वीडियो बनाने के बाद ही ये समझ में आ पाएगा। चलिए, अगर कहीं ये गाना जा भी रहा हो ना तो आप उसको इग्नोर करना, ठीक है। और जो बातें काम की हैं वही आप सुनना। वैसे भी मैं लेक्चर में कोशिश ये करता हूँ कि किसी तरह का इधर उधर की बातें मैं कम करूँ, है ना। तो सीधा टॉपिक पे आता हूँ, जो काम का चीज़ है वही मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए तो चार्ज क्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब आगे क्या कह रहा है, ए स्मॉल लेंथ dl ऑफ द वायर इज कट ऑफ। अब कहता है कि छोटा सा पोर्शन, रिंग का एक छोटा सा पोर्शन जिसका लेंथ dl है, स्मॉल लेंथ dl ऑफ द वायर इज कट ऑफ, इतना पोर्शन को आपने काट के हटा दिया। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अब जो है ये जो मैंने अगर हटा दिया तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले किसके कारण? अब तो यहाँ से रिंग बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पोर्शन के कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको निकालना है स्टूडेंट। क्लियर हो गया? ये रिंग है, अगर देखेंगे मेरे हाथ में एक रिंग है तो उसमें भी देखेंगे एक छोटा, ये ऐसे पूरा बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हल्का सा ये पोर्शन कट पॉइंट है, तो ये रिंग का ये पोर्शन मैंने हटा दिया, तो बाकी जो रिंग का जो पोर्शन बचता है इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, और देखिए इसको मैं किस लॉजिक से करता हूँ उसको समझने की कोशिश करना। तो इसके कारण जो ये पोर्शन है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ E1, यही मुझे निकालना है। इस रिंग का जो ये पोर्शन जो बचा हुआ है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E1, और ये मुझे निकालना है। वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू E1। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सुनिएगा, इस क्वेश्चन को मैं किस लॉजिक से कर रहा हूँ उसको लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ जो पोर्शन मैंने काट के हटाया था उसको काट के नहीं हटाया, उसको मैं यहाँ पे रीस्टोर कर देता हूँ, यानी कि ये पोर्शन यहाँ पे है। ये जो छोटा सा रिंग का पोर्शन था इसको मैंने यहाँ पे रख दिया तो ये पूरा रिंग हो गया। चलिए, अब ये जो छोटा सा पोर्शन है ये इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेता हूँ E2। E2 किसके कारण? इस छोटे से पोर्शन के कारण। स्टूडेंट्स, इस छोटे से पोर्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E2। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब रिंग के कहाँ पे? सेंटर पे। देखिए E1 किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये रिंग के ये वाले पोर्शन के कारण यहाँ पे, और E2 किसके कारण है? ये जो है छोटा सा पोर्शन रिंग का पोर्शन हटाया था उसके कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू होल रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू होल रिंग क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। अच्छा, और आप जानते हैं, ये तो एक पॉइंट आ गया, और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर 0 होता है। आप देख लीजिएगा नोट पॉइंट 3 या 4 होगा पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने कराया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है? 0 होता है। तो ये भी हो गया 0, तो यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे तो E1 इजकल टू कितना हो जाएगा? माइनस E2। E1 इजकल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स? माइनस E2। इसका मतलब E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? E2 के बराबर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन, क्योंकि माइनस है ना, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ E1 इज अपोजिट टू E2। तो देखिए हमें E1 निकालना है, लेकिन E1 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया? E2 के बराबर, और डायरेक्शन ऑफ E1 इज अपोजिट टू E2। तो अब मैं ये करूं कि मैं E1 जो मुझे निकालना है, मैं E1 ना निकाल के मैं डायरेक्ट E2 निकाल लेता हूं। अगर मैं E2 निकाल लूंगा तो E1 भी तो वही हो जाएगा और डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब मैं E2 निकालने की कोशिश करता हूं, इसलिए इस पोर्शन को मैं इधर से मिटाऊं। मैं E2 निकाल रहा हूं, तो देखिएगा ये जो बहुत छोटा पोर्शन है ये, तो इस पे चार्ज भी बहुत छोटा हो जाएगा। dq कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dl। इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा? चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। चार्ज डेंसिटी कितना है? q/2πa इंटू dl। ये स्टूडेंट्स क्या निकल गया? इसका चार्ज dq। अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यही ना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ ये पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आप क्या पढ़ते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²।
तो इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E2 आपने बोला है, E2 कितना होगा 1/4πε0 dq, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस a स्क्वायर। dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं, q इंटू dl बाय 2πa इंटू a स्क्वायर। q इंटू dl 8 पाई स्क्वायर अब देखिए जब ये E2 निकल गया तो E1 तो E2 के बराबर ही हो जाएगा ना, तो इसका मतलब E1 भी अपना यही हो गया, E1 भी यही हो जाएगा q dl बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट AQ। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, E2 का डायरेक्शन ये है तो E1 का डायरेक्शन इधर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ E1 इज टुवार्ड्स द DL, इसके तरफ। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से कर दिया कि पूरा रिंग में से एक जो पोर्शन हटाया था और बाकी पोर्शन के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो मैंने क्या किया, जो पोर्शन हटाया था उसको दोबारा वहाँ पे रख दिया। इससे क्या हुआ कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इसके कारण E1 उसके कारण E2 दोनों का सम 0, तो यानी कि E1 इजकल टू माइनस E2। अगर मैं E2 निकाल दूँ तो E1 निकल जाएगा और E2 मेरे लिए पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r। एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस कितना है r, और इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो Q चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए पार्टिकल हैविंग चार्ज Q and mass m is placed on its axis at a distance x from the center। एक्सिस के सेंटर से एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर एक चार्ज पार्टिकल लिखा है जिसका चार्ज Q है और मास m है। फाइंड द फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल। सॉल्यूशन, देखिए सवाल क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा कि इस रिंग के एक्सिस पर उसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और मास m है। तो इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा यही निकालना है ना, और फोर्स निकल गया तो मास इंटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड, हाँ क्लियर है, बढ़िया से दिख रहा होगा। चलिए देखो अब यहाँ पे आप इस चार्ज पे, अच्छा चार्ज पे फोर्स किसके कारण लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, इस रिंग के कारण होगा। क्लियर है, तो रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रिंग पे चार्ज तो पॉजिटिव दिया हुआ, तो अब पता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग बता सकते हैं क्या, सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ईमानदारी से बताइए आप लोग किसको किसको याद है। अब सवाल है कि मुझे बताएंगे कैसे, ठीक है मुझे नहीं बता सकते लेकिन खुद को तो आप बता सकते हैं ना ईमानदारी से, आदमी खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता। अब ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं है, ये आप खुद बताइए, सोचिए।
और उसका जवाब मुझे आप कमेंट्स में दीजिएगा कि आपको आज याद था या नहीं था। कोई बात नहीं, याद नहीं था तो आप याद कर लीजिए, लेकिन ऐसे समझिए ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाएगा, फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जानते हुए भी आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, पूरा फॉर्मूला याद आना चाहिए और उस पर आपको अच्छा प्रैक्टिस भी होना चाहिए। तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 QX बाई R² प्लस X² के पावर 3/2 था, पिछले लेक्चर में मैंने ये डिराइव किया हुआ है। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उसमें रख दीजिए, तो F = Q और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 QX बाई वन बाय 4πε0 QQ। स्टूडेंट्स ये हो गया वो फोर्स का वैल्यू जो इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है। अच्छा, अब उसका एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन = फोर्स बाय मास। तो फोर्स तो ये हो गया क्या, QX बाय 4πε0 R² प्लस X² के पावर 3/2 और मास m। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो फोर्स निकाल दिया, एक्सेलरेशन निकाल दिया, लेकिन यहीं से नए कॉन्सेप्ट का दरवाज़ा खुलता है, मतलब नए कॉन्सेप्ट की तरफ आप जाएंगे। सवाल ये उठता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन जो है क्या होगा। तो देखिए, अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है रिंग पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ रखा, ये पॉजिटिव रखा, तो इसमें फोर्स तो इधर की तरफ लगेगा, एक्सिस के अलॉन्ग और रिंग से दूर, तो उसके इसमें रिंग इस चार्ज पार्टिकल को बहुत दूर तक फेंक देगा। लेकिन अगर ये निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, ये इस केस में ये रिंग इसको फोर्स जो लगाएगा इधर की तरफ, क्योंकि निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, उस केस में रिंग ये जो चार्ज पार्टिकल है वो रिंग की तरफ दौड़ेगा, रिंग के तरफ आएगा, सेंटर पे आएगा, फिर आगे निकल जाएगा, फिर जैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा एक्स डिस्टेंस दूर, ओबियसली फोर्स तो अब इसमें इधर की तरफ वापस लगेगा ना, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो ये चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, फिर इधर की तरफ भागेगा और ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करने लग जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं से मैं SHM वाला जो टॉपिक आऊँगा वो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से देख लीजिए। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, ये नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स इधर लगेगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे आएगा, रिंग के सेंटर पे आएगा, लेकिन तब तक यहाँ से यहाँ तक आते आते इसके पास में वेलोसिटी हो जाएगा अच्छा खासा, उस वेलोसिटी का ये आगे जाएगा, फिर ये इसको इधर की तरफ खींचेगा और इस केस में ये चार्ज पार्टिकल इस रिंग के सेंटर के अबाउट ऑक्सीलेटरी मोशन में आ जाएगा, ऑक्सीलेट करने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आप इसको देख लें। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए रिंग ऑफ रेडियस r कैरीज ए चार्ज q, रेडियस r कैरी चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। देखिए रिंग है, इसका रेडियस r और चार्ज q। अब कहता है क्या, ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर विल एक्सपीरियंस, इसके सेंटर पे एक चार्ज q रखे हैं, विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इक्वल टू। अब इसमें से कौन सा फोर्स होगा, चार ऑप्शन में से। कहता है क्या कि सेंटर पे एक चार्ज q है, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखिए, तो इस चार्ज पे फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, फोर्स = Q इंटू ई। अच्छा ये बताइए, किसी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। 0 बोला आपने, चलिए आपने बोला होगा।
किसी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। याद रखेंगे, किसी रिंग पे अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रहे यूनिफॉर्मली, जनरली आप लोग को यूनिफॉर्मली का केस आता है, राइट। नॉन यूनिफॉर्मली वाली बातें आप लोग के लिए नहीं होगी तो उसके साथ कुछ और भी बातें होंगी, लेकिन याद रहे जब किसी रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका प्रूफ आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा, नोट पॉइंट 1 या 2 ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, जीरो। याद रखिएगा, रिंग के सेंटर पे, रिंग जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सेंटर पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा बच्चों तो उस पर फोर्स जीरो लगेगा, इसलिए आंसर क्या हो गया, 3rd नंबर। अच्छा, जब किसी बॉडी पे फोर्स जीरो लगता है तो वो बॉडी किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। किस में होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम में। तो यानी कि ये पार्टिकल यहाँ पे किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जीरो। अच्छा, यहाँ से मैं थोड़ी सी बातें आप लोग के दिमाग में कुछ खुरापाती चीज डाल देता हूँ। इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है, 3, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिएगा, अभी मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये SHM में हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, जब किसी रिंग पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर सेंटर पे कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उस पर फोर्स जीरो, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम में भी कौन सा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात और आगे करेंगे और करना भी पड़ेगा SHM तक आते आते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, आसान था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था, ये आ सकता है नीट सब में। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए, पढ़ सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, neglecting the effect of the gravity, the kinetic energy of the charged particle after time t is। इसमें एक्चुअली 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ ऑप्शन भी। एक्चुअली ऑप्शन था चलिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन देखें। कहता है कि चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज q और मास m है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पर चार्ज पार्टिकल, चार्ज q और मास m है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, q इंटू E, फोर्स लगेगा q इंटू E। तो इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर्स बाय मास QE बाय m, तो ये एक्सेलरेशन निकल गया। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो u 0 हो गया। तो टाइम t के बाद वेलोसिटी, तो v इक्वल टू u प्लस at, u कितना 0, a कितना QE बाय m इंटू t, ये v निकल गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो हाफ
एम वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अच्छा यहाँ पे टी स्क्वायर मैंने ही छोड़ दिया था स्टूडेंट्स, ये टी स्क्वायर था मैंने छोड़ दिया था मेरे से, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, तो लिख लीजिए जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, आज ही इसी लेक्चर में सेकंड या थर्ड नंबर क्वेश्चन रहा होगा। ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में दिक्कत ना हुआ हो। ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए कैरीज ए टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। तो चार्ज इस पर कितना है क्यू और इसका रेडियस कितना है ए, जो इस पे पूरे पे ऐसे फैला हुआ है चार्ज। तो इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा हमने निकाला था q बाई 2 पाई a, याद होगा आपको। इसके बाद देखिए कहता है क्या कि इस रिंग का छोटा सा पोर्शन आपने काट के हटा दिया, ये वाला पोर्शन काट के हटा दिया, तो बाकी रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो ये वाले रिंग जो बाकी पोर्शन बचा उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 मान लेते हैं। तो अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रख देते हैं और इस छोटे से पॉइंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लेते हैं। तो रिंग तो पूरा हो गया, तो पूरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 किसके कारण, तो इसके कारण, और E2 किसके कारण, तो ये छोटा सा पोर्शन इसके कारण। लेकिन दोनों मिला के पूरा रिंग बन गया, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0, ठीक है। तो E2 इजकल टू या E1 इजकल टू माइनस E2, मतलब E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर हो जाएगा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। माइनस यानी ये शो करा कि डायरेक्शंस आर अपोजिट, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट हो गया। तो अब अगर मैं केवल E2 निकाल लूँ, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है ये निकालना आसान है, तो अगर केवल मैं ये निकाल लूँ तो पॉइंट चार्ज कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ E2, तो E1 अपने आप निकल जाएगा। इसका लेंथ कितना है dl, इसका चार्ज कितना है dq, तो dq इजकल टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, और लैम्डा का वैल्यू तो हम यहाँ से रख सकते हैं। इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना de इजकल टू 1 बाय पॉइंट चार्ज के कारण dq बाई a का स्क्वेयर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू dl बाई ए स्क्वायर। एक्चुअली यही आपका E2 है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह पे q बाई 2 पाई a dl बाई ए स्क्वायर, q dl 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ये E2 का मैग्नीट्यूड हो गया, तो यही मैग्नीट्यूड E1 का भी होगा, तो E1 का मैग्नीट्यूड q dl बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसके कारण E2 इधर होगा, तो E1 इसके अपोजिट होगा, तो E1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ E1 इज टुवर्ड्स द dl पार्टिकल, dl की तरफ। तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन को दोबारा करा दिया कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाए, क्या लगाया मैंने, क्या कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, मेरे ख्याल से हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बोर्ड पे। क्वेश्चन है टू रिंग्स each of radius r are placed coaxially such that the distance between their center is 2r। दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 2r। if q1 and q2 with the charges on the two rings find the electric field between their centers। इसका मतलब क्या हुआ, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कुछ भी बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और देखिए क्या कह रहा है, ये एक रिंग है, एक दूसरा रिंग है, इच ऑफ रेडियस आर, दोनों का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स आर। आर प्लेस्ड कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब क्या होता है, कोएक्सियली का मतलब होता है इस ऐसे स्थिति में जब दोनों का एक्सिस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो इस रिंग का भी ये एक्सिस है और ये एक्सिस इसका भी है, तो कोएक्सियली हो गया। सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2r। दोनों के डिस्टेंस के बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 2r। कहता है इफ Q1 एंड Q2 विद द चार्जेज ऑन द टू रिंग्स, दोनों रिंग पे चार्जेस कितना है Q1 एंड Q2 है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों के सेंटर के बीच में ये पॉइंट है, यानी कि ये भी तो R होगा और ये भी R होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो E1 और ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण E2। तो E1 कितना होगा, फॉर्मूला तो बताया ही था आपको, 1/4πε0 Q1 इंटू, फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। रिंग के एक्सिस पर 1/4πε0 QX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही फॉर्मूला था। इसी को यूज करके इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकालेंगे, इसके कारण E2 निकालेंगे। तो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इंटू R, ये डिस्टेंस R, बाई R स्क्वेयर, रेडियस R, अब प्लस ये भी तो R हो गया, तो R स्क्वायर पावर 3/2। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4πε0 Q1 इंटू R बाई 2R स्क्वेयर, 2R स्क्वेयर पावर 3/2। तो ये 1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू R बाई 2 के पावर 3/2, तो 2√2 हो जाएगा, और R स्क्वायर के पावर 3/2, तो RQ। इससे ये कैंसिल हो तो स्क्वायर बचेगा। तो E1 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 बाई 2√2 R स्क्वेयर, ये E1 हो गया। अच्छा, अब इसके कारण निकालें E2। तो E2 कितना हो गया, सब कुछ तो सेम ही है, केवल चार्ज का वैल्यू Q2 हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q2 बाई 2√2 R स्क्वेयर। तो E नेट इजकल टू E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 1/, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, जब माइनस करेंगे तो सारा चीज़ तो कॉमन ही आ जाएगा। तो 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, नीचे में 2√2 इंटू R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या Q1 माइनस Q2। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेंटर पे, इसके कारण और इसके कारण। अच्छा, इसी में एक छोटा सा पॉइंट आप देखें, नोट पॉइंट करके मैं बता देता हूँ। अगर इस पे चार्ज, किसी एक पे चार्ज निगेटिव हो जाए, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला, तो इसके कारण E1, इसके कारण E2 और दोनों को माइनस कर दिया, सब कुछ कॉमन आ गया, तो ऊपर में Q1 माइनस Q2 बच गया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऐसा कर दे कि इसको एक को माइनस कर दे, ये प्लस ही रहा तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, और ये माइनस है तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, E2 भी इधर ही हो जाएगा, और दोनों आपस में क्या है, ऐड हो जाएगा। तो उस केस में E नेट कितना हो जाएगा, देखिए यही सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखना था। E नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, E1 और E2 को ऐड करना पड़ जाएगा। तो ऐड करेंगे तो सब कुछ कॉमन आ जाएगा, 2√2 R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर में Q1 प्लस Q2 हो जाएगा।
ये हो गया ई नेट। कब? जब एक पे प्लस एक पे माइनस, और जब दोनों पे प्लस तो माइनस। ठीक है, तो इसको भी लिख लिया जाए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू थिन वायर रिंग्स ईच हैविंग अ रेडियस आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट विथ देयर एक्सिस कोइंसाइडिंग। इसका एक्सिस एक ही हो गया, कोइंसाइडिंग, कोएक्सियल भी बोलते हैं। द चार्जेज ऑन द टू रिंग्स आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दोनों रिंग पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट इज, कहता है कि दोनों रिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है? डी है। दोनों रिंग के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? डी। तो कहता है कि मिड पॉइंट में, यानी कि d/2 डिस्टेंस पे, यहाँ से d/2 तो यहाँ पे भी d/2, तो d/2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? देखिए, तो ये प्लस चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको हम ई मान लेते हैं। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा कि नहीं होगा? कोई चीज़ अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, रेडियस भी सेम है, डिस्टेंस d/2, यहाँ से भी d/2। तो अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ तो मैं सीधा उसको E + E तो 2E कर सकता हूँ, राइट। तो एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो कितना हो जाएगा? रिंग के एक्सिस पे 1/4πε0 qx/x² + r² पावर 3/2 इक्वल टू 1/4πε0 q। एक्स जगह पे कितना हो जाएगा? d/2